इमरान खान बहुत अच्छा कर रहा है माशाल्लाह, अल्लाह उसको इज्जत दे दे, बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। 1500 में 7,000 में एक कट्टा का चीनी किया है, किधर से हम लोग लाए? तनख्वाह हम लोग को 200-300 दिन का किधर से पूरा करें हम लोग? साहब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गरीब तबाह है। हाँ, गरीब तबाह है, गरीब तबाह है, गरीब तबाह है। क्या कहते हो आप? वो सही बोल रहा है, और क्या कहना है, यही है, गरीब तबाह है। कौन इसको दोबारा वोट देगा? कोई भी नहीं देगा। अपने हर कोई बेजार है इससे। आटा देखो कहाँ पहुंचा है, 100 रुपए किलो, चीनी 150 रुपए किलो, घी देखो 400 रुपए किलो। गरीब बंदा 500 कमाने वाला कहाँ से देगा? वो नाजी ने कलाम कहा था, जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। अभी आया इमरान, गया सबकी जान लेकर पाकिस्तान के इमरान ने क्या फरूक दिया सर? क्या रिजल्ट दिया आवाम को? आवाम ने जिसको भी पकड़ा है गले से पकड़ा है इमरान ने। यानी कि अगर एक रोजाना 500 रुपया कमाने वाला अगर कोई भी मजदूर है तो वो मर गया, वो तो मर गया, बच्चों समेत मर जाए तो अच्छा है उसके लिए। इमरान खान ने अपने बच्चे नहीं पाले, उसके बच्चे उसकी बीवी पाल रही है। जो वो खुद पाले और उनके दूध खरीद के उनको दे ना, तो उसको पता चलेगा महंगाई क्या है। महंगाई तो इस तरह जिस तरह हम लोग मर गए, सिर्फ हम लोग का यानी कि कफन का इंतजार है। ठीक है, जिस तरह हम लोग मरे हुए, जिस तरह हम लोग का हाथ जिंदा है, पूरा बदन हम लोग का मरा हुआ है, बस एक डांग। इमरान खान कहता है कि वो तब्दीली लेकर आएंगे। तो तब्दीली ये कि सारे कब्रिस्तान भरे हुए मुर्दों से, और तब्दीली नहीं है। कहाँ सस्ता है? सिर्फ मौत सस्ता है और कुछ भी नहीं है इंसान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मुस्तफ़ा असनी, आप देख रहे हैं हब टीवी। नाजरीन, आज मैं बलूचिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर हब में मौजूद हूँ। आज यहाँ के जो लोग हैं, शहरी हैं, उनसे आज महंगाई के हवाले से बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी पूछेंगे कि वो महंगाई के इस दौर में जो है वो किस तरह से लोगों को जो है रिलीफ दे रहे हैं। जबकि लोगों से पूछेंगे कि वो 15 से 18 हज़ार रुपये जो दिहाड़ी लेने वाला, जो तनख्वाह लेने वाला जो मजदूर है, वो किस तरह से इस महंगाई में अपने घर को, बच्चों की जो फीसें हैं उसको, इन सबको किस तरह से वो मैनेज कर रहा है। आज यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी जो राय है उनसे भी आपको आगाह करेंगे। आइए चलते हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम हब शहर में मौजूद है और यहाँ पर जो है एक जो है सब्जी वाले भाई हैं, उनसे पूछते हैं इससे कि वो क्या रेट्स बताते हैं। भाई ये बताइएगा कि गोभी किस तरह से दे रहे हैं आप? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो, ये सरकारी रेट है या अपने रेट से? ये रेट जी। और इसके अलावा जो दीगर ये टमाटर है, इसके साथ साथ गाजर वगैरह, ये क्या रेट है? गाजर 50 और शलगम 50, मारू 60, टमाटर 140। क्या ये रेट जो है इससे जो आवाम है वो मुतमईन है, लेकर जाते हैं या कुछ लेके जा रहे हैं सर? क्या कहते हैं आवाम, क्या कहते हैं? आवाम बोलते थोड़ा सस्ता ही हो जाए, आगे से सस्ता ही नहीं हो रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं? सर हर चीज़ों में तब्दीली आ रही है, सब्जियों में तब्दीली आती है। कभी यही सब्जी है 50 रुपए किलो है, तो कभी यही चीज़ है 20 रुपए किलो है। ये चीज़ है 60 रुपए किलो, तो कभी यही चीज़ है 20 रुपए किलो है। सब्जी जो भी है बाजार के हिसाब से तब्दीली आ जाए, नीचे भी है ऊपर भी है। जैसे माल ज़्यादा आ जाता है तो रेट गिर जाता है, माल का शार्टिंग हो जाता है, माल का शार्टिंग हो तो माल महंगे हो जाते हैं। अक्सर हम सब्जियों पे आवाज़ उठाए, अभी चीनी को देखो कहाँ पे पूछी थी, सरकारी रेट 90 रुपए किलो है, अभी हमें फ़रोख्त करें 110 रुपए किलो। आटे का आप रेट देख लो कहाँ पे कहाँ तक पहुँचा, 70 रुपए किलो। अभी हम 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले, 10 बंद हमारे पीछे खाने वाले हैं, तो हम ये 500 रुपये से आप खुद अंदाज़ा लगाओ, फैमिली वाले हो 500 में क्या हो सकता है। कभी आते हैं लिस्ट वाले, भाई आपको ये रेट दिया गया, आप ये रेट चढ़ा रहे हो, भाई 1000 रुपया जुर्माना लिखो। अभी पीछे से एक चीज़ महंगी आ रही है। यानी आप ये कह रहे हो कि सिर्फ सब्जियों में महंगाई नहीं आई हुई है, हर एक चीज़ अशिया है, खुर्दनोश जितने भी है, आप खुद फरोख्त कर रहे हो, आप खुद ले रहे हो, फैमिली वाले हो, फैमिलीदार हो, आपको खुद पता है कि सब्जी हमको किस हिसाब में पड़ती है। अब यही सब्जी है आप कराची से जाकर ले खरीद करो, कोई 80 रुपए किलो मिलेगी, जो तनख्वाह 60 रुपए जो है वो क्या तनख्वाहें हैं? 15,000 रुपए या 16,000 रुपए? 16,000 15,000 सर घर नहीं चल रहा आजकल। तो उस वक्त जब जो है इससे पहले वाले जो गवर्नमेंट थे उस वक्त ये तनख्वाह वो बेहतरीन थी, हम मानते हैं। वजीर आजम जरदारी साहब भी रहा है, मुशर्रफ साहब भी रहा है, और ये अपना इमरान भी रहा है। वो नाजी ने कलाम कहा था, जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान। अभी आया इमरान, गया सबकी जान लेकर पाकिस्तान के इमरान ने क्या फरूक दिया सर? क्या रिजल्ट दिया आवाम को?
अब हमने जिसको भी पकड़ा है गले से पकड़ा है, इमरान ने जिसको भी पकड़ा है, गवर्नमेंट ने तो गरीबों को पकड़ा है। अभी 70 रुपए किलो। आपके कहने का मकसद ये है कि महंगाई रोज बरोज बढ़ रहा है लेकिन तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, महंगाई नहीं तनख्वाह में, नहीं मजदूरियों में, सिर्फ महंगाई पे महंगाई जोर है, महंगाई डबल है, अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। किस तरह से मैनेज करते हो घर का किराया, बच्चों की? सर मुश्किल के साथ वक्त पास कर रहे हैं, मुश्किल के साथ। अभी 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला वो अपना पेशेंट मरीज को लेकर जाएगा, घर को चलाएगा, बिरादरी में उठेगा बैठेगा, क्या करेगा? 500 रुपये आप देख लो, पीढ़ी में मजदूर रोके 500 रुपये दिहाड़ी, 500 से ऊपर किसी को नहीं मिल रही। कोई अच्छा खासा कारीगर तो उसको 15,000 मिल रहा है, मजदूर क्या करेगा? मजदूर एक और टाइम की रोटी नहीं ले सकता, एक टाइम का सालन नहीं पका सकता। लोगों को देखो तो प्याज के साथ गुजारा करे, मिर्ची भिगो भिगो, जैसे पुराने दौर में नींबू डाल के मिर्ची डाल के लोग रोटी खाया करते, आजकल वही जमाना जैसे आ गया हमारे लिए, वही इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, जैसे कि देश के नाजरीन आपके ये भी आवाम में से हैं, लोग कहते हैं, आवाम कहते हैं कि भाई महंगाई वो भी ये कह रहे हैं कि अगर वो ये सब्जी बेच रहे हैं उसके साथ साथ दीगर जो अशिया खुदरोश है उनके लिए भी तो महंगा है। चीनी अगर देखें आप, उसके साथ साथ घी देखें, तो ये लोग जो है यहाँ पर 500 अगर 400-500 कमा लेते हैं, जब ये भी जाते हैं अपने घरों के लिए लेने के लिए तो महंगाई का सामना इनको भी करना पड़ता है। इसी तरह ये लोग क्या कहते हैं आप? मानते वो चोर थे, मुल्क के गद्दार थे, चोर थे, अवाम सुखाल थी, अवाम मतलब खुशहाल वक्त गुजारता था। मानते हैं चोर थे, जरदारी चोर था, नवाज शरीफ चोर था, बोलते लुटेर, तो ये कौन है? ये लुटेरा नहीं है क्या? जितना भी बाहर मुल्क से इसको फंड मिला है, जितना माल, कभी भी इसने गवर्नमेंट को जाके अदालत में दरख्वास्त ली है कि ये मैंने कर्जा अदा किया, ये कर्जा मेरे को मिला है, मैंने ये वापस किया। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कौन सी अदालत में इसने पेश किया कि ये मुझे मिला है, बाहर से फंड मिला है और ये मैं कर्जा अदा कर रहा हूँ, कर्जा दे रहा हूँ। कर्जा तो इसने दिया नहीं, सिर्फ लूटा है। अगर वो लुटे रहे तो ये कौन सा मस्जिद का हमारा क्या बोलते हैं मुसल्ला है पेशमा में, ये उनसे ज्यादा लुटे। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें महंगाई किया हुआ है? क्या क्या चीजें महंगाई गया? चीनी बढ़ गया, आटा बढ़ गया, कौन सा चीज नहीं है जो नहीं बढ़ गया है? क्या है ये रेट लिस्ट है? ये रेट लिस्ट के मुताबिक ये रेट लिस्ट है हुकूमत बलोचिस्तान का, जिसमें जो मुशर्रफ दौर का ये 10 रुपए का समोसा और मिक्स मिठाई 300-250 रुपए किलो। अब मेरे को ये बात बताया, मुशर्रफ दौर में आटा क्या रेट था और घी क्या रेट था? मुशर्रफ दौर में 280 रुपए का मैं लेकर आता था टीन का करस्तर, 2003, और आज वो किलो भी नहीं मिल रहा। तनख्वाहें को तो छोड़ दो ना, आप तनख्वाहें 1000 रुपया बढ़ा दिए और जो महंगाई है उसके महीने का राशन का 10,000 चढ़ गया। तनख्वाहें क्या बढ़ाएं? 1000 रुपए। अब ये लिस्ट है, इनके पास 50 चक्कर लगा चुके हैं कि इसको थोड़ा बढ़ा दो। ये जो 20 साल पुराना जो चला रहे हो उसको बढ़ा दो, नहीं मानता कोई। इंतजामिया कहता है कि ये जो महंगाई है ये खुद साख्ता ताजरों की वजह से। कैसे खुद साख्ता है? यहाँ पे अपने मनमानी जो है रेट्स उन्होंने लगाए होते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इन्होंने महंगा रेट लगा हुआ है? किस तरह से आप कह रहे हैं? आप ये देखो ना, चीजें कहाँ से आती हैं? कराची से आती हैं। हम तो नील बना रहे हैं ना, यहाँ शुगर मिल है ना आटों की मिल है, सब कुछ कराची के मोहताज से। सब्जी भी कराची के मोहताज हम। खाली पालक साकरान से आता है, वो सस्ता है यहाँ पे। 50 की 2 किलो ले लो, शाम में 3 किलो ले लो। यानी कि अगर एक रोजाना 500 रुपया कमाने वाला अगर कोई भी मजदूर है तो वो मर गया, वो तो मर गया, बच्चों समेत मर जाए तो अच्छा है उसके लिए। जो 500 रुपए कमा रहा है वो मर जाए बच्चों के समेत, जो कि हो रहा है। रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, आप भी मीडिया वाले देख रहे होंगे, बच्चों समेत खुदकुशियां करके मर रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं। इमरान खान ने अपने बच्चे नहीं पाले, उसके बच्चे उसकी बीवी पाल रही है। जो वो खुद पाले और उनके दूध खरीद के उनको दे ना, तो उसको पता चलेगा महंगाई क्या है। ये खाली इसने यहाँ आके बेड़ा गर्क कर दिया, और ये इसके बाद भी कोई आएगा ना वो इससे बदतर कर देगा, क्योंकि अब पाकिस्तान में सस्ता कुछ भी नहीं होना। जो चीज यहाँ चढ़ गई वो चढ़ गया। क्या काम करते हो आप? ये मैं मिस्त्री गिरी का काम। मिस्त्री गिरी में कितने मिलते हैं आपको रोजाना? पहले 1500 शुक्र 5,000 जेब में था, अभी 100 रुपए भी जेब में नहीं। काम 1500 यानी कि महीने के अगर आप रोजाना के हिसाब से लगा लें तो 40 से 45 हजार रुपए आपके। हफ्ते में 2 दिन काम लगता है यार, पीढ़ी में काम तो नहीं है अभी, पहले काम बहुत था। ठीक है, 15 से 20 हजार रुपए फर्ज करें आपको मिल जाते हैं। 15 से 20 हजार रुपए क्या इस दौर में, इस महंगाई में आप
किस तरह से मैनेज? नहीं कुछ नहीं होता है अभी। हर चीज महंगा है। घर में जाओ बोलते ये चीज खत्म हो गई, वो चीज खत्म हो गई, बंद आ जाए, कुछ नहीं हो सकता है। बच्चे वगैरह स्कूल पढ़ा रहे हो? 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। अभी इधर गुजारा नहीं होता था, सिंध गया, सिंध से फिर आया, फिर गुजारा नहीं हो रहा, क्या कर बंदा। किस तरह से फिर ये मैनेज कैसे कर रहे हो? क्या यही गुजारा भी बंदा क्या करे। क्या कहना चाहोगे इमरान खान से? इमरान खान अभी झूठा निकला, क्या करे बंदा। महंगाई तो इस तरह जिस तरह हम लोग मर गए, सिर्फ हम लोग का यानी कि कफन का इंतजार है। ठीक है, जिस तरह हम लोग मरे हुए, जिस तरह हम लोग का हाथ जिंदा है, पूरा बदन हम लोग का मरा हुआ है। ठीक है, जिस तरह वोट दिया हुआ भी हम लोग मरा हुआ, अगर वोट नहीं दिया हुआ भी हम लोग मरा हुआ। कहाँ सस्ता है? सिर्फ मौत सस्ता है और कुछ भी नहीं है इंसान के लिए। जब टमाटर हाथ लगाओ जिस तरह गोली की तरह लगता है, जब प्याज हाथ लगा जिस तरह बम की तरह लगता है। इंसान बस इंसान नहीं है, बस एक डांस। इमरान खान कहता है कि वो तब्दीली लेकर आएंगे। तब्दीली ये कि सारे कब्रिस्तान भरे हुए मुर्दों से, और तब्दीली नहीं है। लोग कहाँ से हार है, बेरोजगार है सारे। अब चौकी ऐसे लगो जिस तरह कीड़े मकोड़ों की तरह। जहाँ चौकी का जो रिहाइश बंद है, कम है, लेकिन दूर दर के बंदे आते हैं। लेकिन महंगाई इस तरह जिस तरह इंसान का सांस बंद हो रहा है। हर चीज को हाथ लगाओ जिस तरह हाथ के जैसा जला रहा है। शुक्रिया। इस तरह से हम गुजारा करते हैं। गुजारा क्या करें? वो पढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग का बच्चे सारे पढ़ा रहे। फिर तो आप कह रहे महंगाई है। महंगाई तो है, क्या करे? गोश्त के जगह हम लोग दाल पका रहे हैं। ठीक है, मछली के जगह हम लोग आलू तल रहे हैं, लेकिन बच्चों को अल्लाह का शुक्र हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, घर अपना है, किराए का है? किस तरह? रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों से मिलना होता है, मरीज होते हैं, घर में बीमारी वगैरह भी होते हैं, हॉस्पिटल। किस तरह सेवल में जाए तो हम लोग को दिखा देते हैं भाई इधर इलाज नहीं है। पैसे वाले में जाए वो तो बोलता है इधर एक्सरे के लिए 1000 रुपया रखो। फिर हम लोग का जेब में 1000 होए तो एक्सरा निकाले ना। जब एक्सरे के लिए 1000 रुपया नहीं तो हम लोग क्या करें? जिस तरह हम लोग मछली की तरह तड़प कर अभी मर जाएंगे। महंगाई ने परेशान किया। फिर आवाम को क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? सब निकले और क्या करे, मार दौड़ो और क्या निकले। आवाम के लिए तो यही रह गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि ये एक खातून है, वो अम्मा कह रही थी कि आवाम को जो है मार दिया गया है। अगर कोई अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं? अगर 500-1000 रुपये कमाने वाला एक दिहाड़ीदार बंदा, वो किस तरह से अपने इस तमाम अखराजात को मैनेज कर सकता है? हॉस्पिटल्स के बारे में उन्होंने कहा कि अगर बीमारी वगैरह के आलम में अगर सिविल हॉस्पिटल्स की तरफ, अगर गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उस तरफ अगर जाया जाए तो फिर हॉस्पिटल से जो है धक्का दिया जाता है। तो लोग जो है शिकवे कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि आवाम को निकलना चाहिए। क्या कर रहे हैं? आवाम बेबस नज़र आता है। सारे जो यहाँ आप देख सकते हैं हब सिटी है, ये बलूचिस्तान का सनती इलाका है, सनती शहर यहाँ पर है। रोज़गार जो है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं सब्ज़ी फरोश है, उसके साथ साथ दूसरे ऐसे जो दुकानदार हैं, वो सबका यही कहना है। सब यही कह रहे हैं कि परेशानी है, बहुत ही परेशान है। लोग कह रहे हैं कि जो पिछली जो हुकूमतें थी उसमें जो है फिर भी ऐसे जिस तरह से अब जो ये महंगाई है जिसमें ये परेशान है, इससे पहले वो ये इस तरह से नहीं थे। वो कह रहे हैं कि पहले हुकूमतें जैसे भी थे वो चोरी करते थे या कुछ भी करते थे, लेकिन इतनी महंगाई उन्होंने नहीं की हुई थी। सर महंगाई में क्या करे, सुबह को निकलते हैं घर से, सारा दिन कमाओ कमाओ कमाओ, रश्का चलाओ, आखिरी में घर जाओ तो पेट्रोल के पैसे भी जेब में नहीं है। 85 रुपया पेट्रोल था, जब ये इमरान खान बैठा है तो अभी 147 रुपया पेट्रोल लीटर है। बंदा किधर जाए, कमाए खाए, घर का दवाइयाँ ले जाए या घर का किराया देवे, क्या चीज देवे, या गाड़ियों का किस्त देवे। 85 रुपये जब था उस वक्त आप कितना पेट्रोल रोजाना डलवाते थे और कितना कमा के लेकर जाते थे? अब जो है 145 कह रहे हो, 145 है। अब कितना पेट्रोल इसमें खर्च करते हो और रोजाना कितने लेते? अभी घर के खर्चे से ज्यादा गाड़ी पेट्रोल खाता है। पहले तो 200-250 रुपए का पेट्रोल से हम लोग 1000-1200-1300 रुपए कमाते थे। अभी 700 रुपए का गाड़ी पेट्रोल खाता है और 600-500 रुपए बचत होता है हम लोग को। इसमें अभी क्या होता है इंसान का, बच्चों का फीस भरे या अपना फीस। अभी अब तो हम लोग का ऊपर शादीशुदा हो आप? शादीशुदा नहीं, भाई बहन तो है ना, उन लोगों का तो भरना है ना, वो तो हमारे से छोटे हैं। अभी बंदा किधर जाए? ये तब्दीली इसने ये लाया है, तब्दीली वाकई बोलते हैं बंदों को तकलीफ होगा, तकलीफ हम लोग को दिया उल्टा, और उन लोगों को तो नहीं दिया है, सबको तकलीफ दिया है। शुक्रिया सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई के टाइम पे खास तौर पे जिला लसबेला के शहर हबचौकी में इस वक्त आम लोगों से भी ज़्यादा माजूर लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे आप देखेंगे माजूर आपको भीख मांगते हुए नज़र आएंगे और किसी दफ्तर के आगे खड़े हुए नज़र आएंगे। आपको सामने इतने माजूर लोग इतने परेशान हैं सर इस दौर में। मैं आता हूँ कि आप लोग इस टीवी के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए आप उन लोगों को हमारी असलियत बताओ कि हम लोग इस वक्त कितने परेशान हैं।
हमारे पास कोई रोजगार नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं और महंगाई इतनी है कि कोई गुजारा नहीं होता हम लोग का। तो मैं आज आप लोगों को अल्लाह ने यहाँ लाया, हमारी खुशनसीबी है कि आप लोग खुद चल के आए, नहीं तो हम लोगों से कोई पूछने नहीं आता है कि आप लोगों को क्या चाहिए, कैसी ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, कोई नहीं आता। अब मैं सबसे वज़ीर आला बलूचिस्तान से लेकर AC DC सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर हमारे स्पेशल पर्सन माजूर लोगों का ख्याल करें। यहाँ पे इंतहाई परेशान है सर माजूर लोग। यहाँ पे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी हमें दफ्तरों के चक्कर खाने पड़ते हैं। तो सर यही मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, चाहे वो सूबाई वज़ीर हो, चाहे वज़ीर आला बलूचिस्तान हो, चाहे कोई भी ऐसा इदारा हो, तो हर कोई शाह साहब की तरह जैसे सैयद शाह सलीम शाह ने किया है, एक माजूर अफराद को घर जाके उसने नौकरी दी, ऐसा अफसर बनो, ऐसे लोग बनो जिनको देख के हमारा सर फकर से ऊंचा हो, हम भी कहें कि कोई ऐसा है जो हम माजूरों का एहसास रखता है, कोई माजूरों का ख्याल रखता है। तो बस सर यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग जो है महंगाई के इस दलदल में फंसे जा रहे हैं। लोग जो है रोज़ बरोज़ जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उसमें वो आपने देखा कि वो कितने परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि वो 2 वक्त की रोटी को अपने जो है उसको हासिल करने के लिए उनको जो है सुबह शाम जो मजदूरी करनी पड़ती है, उसमें भी वो 500 से 800 या 1000 तक वो कमा लेते हैं। लेकिन उसमें वो घर का रेंट और उसके साथ साथ जो स्कूल के जो फीसें हैं, उसके साथ दीगर जो अखराजात हैं उनके, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हुकूमत के दौर में वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है आवाम जो है वो जीने से बेहतर है कि वो मर जाए। ये आवाम का कहना था कि वो इतने तंग आ गए हैं। उनका यही कहना था कि अगर जो है हुकूमत को अगर चाहिए कि वो अगर आवाम के लिए कुछ बेहतरी करना चाहता है तो फिर वो क्या करे कि महंगाई में कम से कम वो जो कमी करे ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के साथ वो खुशहाली से गुजार सके। लोग सारे खुश थे कि इमरान खान आ रहा है, इमरान खान आ रहा है, तो अब क्या मतलब क्या आप वही खुशी है या लोग? बंदा भी कोई नहीं बोलेगा इमरान खान आ जाए, एक बंदा भी कोई नहीं बोलेगा इमरान खान आ जाए, एक बंदा भी नहीं बोलेगा। आप क्या चाहते, कौन आए? कोई भी नहीं आ जाए, जो वजीर आला आ जाए, जो इंसाफ करे बस पाकिस्तान का। हाँ, कौन आए जो इंसाफ करे पाकिस्तान का, बस सही तरीके से चलाए पाकिस्तान को, पाकिस्तान करे चलाए। यानी इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गरीब तबाह है। हाँ, गरीब तबाह है, गरीब तबाह है, गरीब तबाह है। क्या कहते हो आप? वो सही बोल रहा है और क्या कहना है, यही है, गरीब तबाह है। कौन इसको दोबारा वोट देगा? कोई भी नहीं देगा। अपने हर कोई बेजार है इससे। आटा देखो कहाँ पहुंचा है, 100 रुपए किलो, चीनी 150 रुपए किलो, घी देखो 400 रुपए किलो। गरीब बंदा 500 कमाने वाला कहाँ से देगा? कहाँ से बीमारी का करेगा, फ्रूट लेगा, सब्जी लेगा या घर का खर्चा चलाएगा? इस तरह से लोग फिर गुजारा कर रहे हैं, बस धक्के खा रहे हैं, मर रहे हैं भूख से। कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई धक्के खा रहा है, क्या करेगा? क्या समझते हैं महंगाई करने की वजह क्या है? वो तो वजीर आजम कहते थे कि कोई अपना जेब भरने वाला है, हर कोई अपने जेब भरने वाला है। कोई बंदा दिखाओ मुझे, कोई एक बंदा है कोई पाकिस्तान को बनाने बोलता है नया पाकिस्तान। क्या बनाएगा नया पाकिस्तान? खाक बनाएगा। पुराना पाकिस्तान, पुराना भी तबाह हो गया, पुराने को भी तबाह कर दिया मेरा भाई। क्या करना चाहिए आवाम? करना चाहिए बस पाकिस्तान का अल्लाह ही हमारे से, बस जितना गरीब ने कमाया वो वापस लेके गया। ऐसे हाँ ना, जितना पहले भी कमाया था इधर उधर गुजार करके वो भी छीन लिया हम लोग से। पहले जो पहले रखा हुआ पैसा था वो भी अब इस महंगाई वो भी लेके गया भाई। 150 रुपए का चीनी आया। अब ये जो क्या लिया हुआ है? एक टमाटर लिया है, 150 रुपए का टमाटर है, वो भी 3 पाव लिया मैंने जी। तो ये क्या कहते हो कि इतने ये जो अखराजात है? हाँ, ये तो समझो ये कितना 400 का हो गया मेरे ख्याल से। एक वो 400 का एक। हाँ, ये देखो 400 का सामान। इसमें गोश्त वगैरह है क्या? नहीं भाई, गोश्त किधर, हम लोग दाल नहीं खा रहे, गोश्त क्या चीज है? सिर्फ ये टमाटर और प्याज। हाँ ना, प्याज ये देखो, हाँ सारे ऐसे ही है भाई। तो किस तरह ये आप लोग मैनेज कर रहे हो? क्या मैनेज कर रहा है भाई? क्या जो अमीर है ना वो भी गरीब होएगा। हाँ यार, जमा पैसा कहाँ से है? जो जमा किया है वो भी निकल रहा है, जो जमा किया है ना आज वो भी जेब से दे रहे हैं। कमाया तो सही, वो उल्टा जो जमा किया हुआ है, जो बच्चों के लिए इकट्ठा करके रखे, कोई शादी के लिए, कोई
अंदर बाहर जाने के लिए, वो भी जो है तो जेब से दे रहे हैं। कमाया तो अभी अभी भाई बता रहे हैं ना आपको, इसमें क्या है, टमाटर है, खीरा है और प्याज है, इसमें 400 रुपए का, अभी 500 रुपए इसका दिहाड़ी है। इसमें सालन नहीं बनेगा, इसमें और भी सामान डालेगा, घी डालेगा, मिर्ची डालेगा, नमक डालेगा, क्या करेगा? इसको बोलो जाओ क्रिकेट खेलो, तुम्हारा काम नहीं है बादशाही चलाना। खत्म हो गया, वो बैठा है अभी, क्रिकेट भी खत्म हो गया, खेलेगा, इसका बस नहीं है। इसके 400 रुपए का एक वक्त का इसका, तो यही बोल रहा हूँ ना, 400 रुपए में ये खरीद के आए टमाटर प्याज, फिर आगे क्या करेगा ये? सर चोरों के जमाने में ये लोग 100 रुपए में आते थे, अभी माशाल्लाह बादशाह आ गए हैं, ईमानदार आ गए हैं, तो अभी 400 में आ रही है। ये ईमानदार इस वक्त 10-10 रुपए का चल रहा था किलो, 15 यही होता था, अभी कितना ये 400 रुपए का सब्जी है। हम लोग सुबह से, मैं रक्षा चलाता हूँ, सुबह से हम लोग आए हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने 400 नहीं कमाया, अभी 400 के हम लोग कहाँ से खरीद के ले जाएंगे भाई? सिर्फ हम लोगों को सब्जी तो नहीं खरीदना ना, हर चीज हमें खरीदना होता है, लेकिन हम लोग अभी क्या खरीदे इसमें से? हम लोगों ने तो अभी तक 500 भी नहीं कमाया है, तो अभी हम लोग घर क्या लेके जाएंगे? सिर्फ सब्जी में ये महंगाई है सर, हम तो सिर्फ सब्जी ही नहीं खरीद सकते, सिर्फ सब्जी ही नहीं खरीद सकते, पेट्रोल तो और बात है। पेट्रोल का भी देखो 150 रुपए लीटर पहुंच गया है, डीजल पेट्रोल 150 रुपए लीटर। अभी क्या करें, गाड़ियों को आग लगाएं या खड़ा कर दें? फिर क्या करें, पैदल घूमें? नुकसान है, नहीं खड़ा फिर भी नुकसान है। बंदा कहाँ से पूरी करेगा मेरा भाई? कुछ भी नहीं हो सकता है पाकिस्तान। इस दफा वोट किसको दोगे आप लोग? भाई हम किसी को नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। इसको बोलो अल्लाह के वास्ते घर चले जाओ, बस बेहतर यही है, तुम्हारा काम नहीं है हुकूमत चलाना। किसी पे भी एतबार नहीं है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, किसी पे भी नहीं है, सब खाने वाले अपने जेब भरने। नवाज शरीफ ने कौन सा अच्छा किया है? वो भी जाके बाहर बैठ गया है अपने जेब भर के। नहीं, अभी मेरे को बताओ, दुबई में वो जो बैठा हुआ है, उधर लंदन में बैठा हुआ है, कहाँ से खा रहा है? उसने कोई और कारोबार किया हुआ है? यही है, यहाँ से कमा के जाके लूट के पाकिस्तान को बैठ गया है ना बाहर। कहाँ से? सब खाने वाले हैं भाई। जी तो नाजरीन, सुना आपने इन सब का जो है व्यूज, इनके क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त सबका जो है भरोसा, सब जितने भी ये सियासतदान हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, सबसे इनका जो है वो एतबार उठ चुका है। ये सब कह रहे हैं कि ये सारे जो है अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अपने जेबें भर रहे हैं। तो इनका यही कहना था कि ये अब किसी को वोट नहीं देंगे। इस वक्त एक आप देख सकते हैं, इस तरफ एक दुकान है, सबसे हमने बात की है, इनसे बात करते हैं कि जैसे सब्ज़ी वाले परेशान हैं, क्या ये लोग भी परेशान हैं? भाई आप बताइएगा कि सब्ज़ी वाले परेशान हैं। वो कहते हैं आटा, चीनी, दाल वगैरह सब महंगी हो चुकी हैं और वो लेने में परेशान है। क्या आप लोगों ने ये मसनूई महंगाई जो है पैदा की हुई है, या जिस तरह से लोग कहते हैं कि सब्जी वाले भी महंगा देते हैं, महंगाई के जिम्मेदार कौन है? सर महंगाई का जिम्मेदार आवाम के सामने है हर चीज। अगर दुकानदारों के बस में ये होता तो वो तो रेट कम करने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते ना। महंगाई ऊपर से की गई है हर चीज। अभी चीनी एक हफ्ता पहले 7,000 का कट्टा बेच रहे थे, आज वही चीनी हम 4,900 रुपए का बेच रहे हैं। वहाँ से कम हुआ है तो हम वही रेट चला रहे हैं। आटा है, दालें, चावल है, ये रेट वहाँ से ऊपर नीचे होते रहते हैं जो चलते हैं। अब उसके अलावा भी जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जो लिस्ट बना के दी, उस हिसाब से जो रेट है हम उस हिसाब से चला रहे हैं। ऊपर से मतलब क्या है? सब यही कहते हैं ऊपर से है। ऊपर से कैसे? मतलब वो लोग जो इंतज़ामिया है वो तो कहते हैं कि हम एक रेट लिस्ट बना के इनको दिए होते हैं और वो जायज़ रेट लिस्ट होता है। क्या वो जायज़ रेट लिस्ट होता है जो वो लोग आप लोग को लिख कर? बिल्कुल, इंतजामिया अपने हिसाब से जो लिस्ट बना के देते हैं, लेकिन वो रोजमर्रा के जो लिस्ट जो रेट है वो उनके इल्म में नहीं होता। वो एक दफ़ा महीने में सिर्फ एक बार हमारे को लिस्ट बना के दे देते हैं, उसी हिसाब से भाई चलो। लेकिन आजकल ये कि रोज़ के रेट हो चुके हैं। आप चीनी ले लो, आटा ले लो, घी ले लो, रोज़ के रेट होते हैं आए दिन। कल आज डिफरेंट होता है रेट का, एक रेट नहीं होता है उस हिसाब से। तो आगे बड़े जो बैठे हुए हैं अजगर, उस हिसाब से अपने रेट सब चलाते हैं। लेकिन दुकानदारों के हवाले से आप जो पूछ रहे हो उस हिसाब से ऐसी कोई कहानी नहीं है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि काफ़ी महंगाई है, तो हम इनसे पूछते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से हाँ बिल्कुल ये बकरी का गोश्त जो है ये फ़रोख्त कर रहे हैं, तो आप इनसे पूछते हैं कि ये क्या रेट दे रहे हैं। भाई ये क्या रेट चला रहे हो आप यहाँ पर अभी? क्या बकरे का या बकरी है? और कौन कौन से गोश्त है यहाँ पर? बकरे का होता है हमारे पास। बकरा किस तरह से? ये रेट्स कैसे मुनासिब रेट है या महंगाई है? बिल्कुल मुनासिब रेट, 1000 रुपया। 1000 रुपया। पहले तो हमने सुना था कि 600 700।
600-700 वाला दौर चला गया, इमरान खान बैठा हुआ है ना इसीलिए। अच्छा, इमरान खान बैठा हुआ है, पहले 600-700 था, अब इमरान खान जब से आए तो 1000। नहीं, इमरान खान से पहले भी 1000 था, लेकिन और भी बढ़ गया, लेकिन हम लोग वही रेट में चला रहे हैं। आप लोग फिर भी उसी रेट पे क्यों, मतलब क्या बचत है या ज्यादा आप लोग के पास कुछ बच जाता है इसीलिए हम लोग वही रेट में, लेकिन माल तो बहुत महंगा है। 1000 रुपए भी काफी महंगा है ना 1 किलो। हाँ, कराची में 1400-1500 रुपए का चल रहा है गोश्त। यही गोश्त जो हम चला रहे 1400-1500 का, इधर हम 1000 का देते हैं। ये लोग, आप लोग कहाँ से लेकर आते हैं? ये जिंदा बकरियां लेकर आते हैं, मरे लेकर आते हैं? जब वहाँ 1400 में आप फिर 1000 में नुकसान अपने आप को। जिंदा लेके आते हैं। तो आप नुकसान कैसे? 400 डॉक्टर चेक करते हैं, हम काटते हैं ना। 400 आप नुकसान में दे रहे हो, हम लोग कुछ बच रहा है, हम लोग दे रहे हैं ना। यानी कि वो कराची वाले जो 400 रुपया महंगा दे रहे हैं वो फिर नाजायज? वो नाजायज है, आप लोग खुद जानते हो, नाजायज है नहीं है। वो नाजायज है, यानी आप लोग 1000 रुपए में दे रहे हो, तो इसका मतलब आप लोग बचा भी रहे हो। और वो कराची में जो गोश्त अगर दिया जा रहा है 1400 रुपए में, 1500 रुपए में किलो आप कह रहे हैं दे रहे हैं, तो वो नाजायज मुनाफा ले रहे हैं। वो आप लोग जानते हो, हमें तो इतना पता नहीं है ना, हम लोग अपना इंसाफ करके बेचते हैं। सही है। देखें नाजरीन, ये गोश्त वाला है और इनका यही कहना है कि ये जो है 1000 रुपये गोश्त दे रहे हैं, जबकि इनका यही खुद का कहना है कि 1400 से 1500 रुपये कराची में बिकता है। तो ये जो है, जब इनसे पूछा हमने कि भाई आप क्यों नुकसान कर रहे हो, तो उनका ये कहना था कि 1000 रुपये में फिर भी इनको बचता है। गोश्त लेने आए हो? हाँ, गोश्त लेने। क्या समझते हो, सस्ता दे रहे हैं, महंगा है? 440 में दे रहा है। 440 रुपये मुर्गी का? हाँ, मुर्गी का गोश्त। क्या समझते हो, 440 सस्ता है? किधर महंगा है यार, महंगा है। हम लोग का बर्ची, हम लोग क्या करें? इमरान खान किधर लाएगा? हम लोगों को कम इतना नहीं है, किधर से लाए? क्या समझते हो, पहले गोश्त की कीमतें जो 200-300 में था, अभी 450 में हो गया, अभी किधर से लाए हम लोग पूरा करें? तो महीने में कितनी बार घर में गोश्त पकाया जाता है? भाई हम लोग गरीब बंदे, किधर हम लोग कहते दिया नहीं, महीने में किधर पकाता है इधर। इस तरह से क्या कमाते हो आप लोग? क्या कारोबार कर रहे हो? कोई रोजगार वगैरह दुकान? रोजगार ड्राइवरी करता है, ड्राइवरी में नहीं है कारोबार। तो इतना बचता है कि इतनी महंगाई हुई किधर पूरा होता है? नहीं होता है, नहीं होती है। क्या इमरान खान से अगर सुन रहे हैं आप? इमरान खान बहुत अच्छा कर रहा है माशाल्लाह, अल्लाह इसको इज्जत दे दे, बहुत जबरदस्त कर रहा है। 1500 में 7,000 में एक कट्टा का चीनी किया है, किधर से हम लोग लाए? तनख्वाह हम लोग को 200-300 दिन का किधर से पूरा करें हम लोग? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने सुना, जो हर कोई परेशान है। गोश्त लेने वाले वो भी परेशान, आटा हो, चीनी हो लेने वाले वो भी परेशान, पेट्रोल डीजल गाड़ियों में डलवाने वाले वो भी परेशान। यानी कि आवाम जो है, अगर पूरे आवाम को देखा जाए, ओवरऑल सब अपनी जगहों पर परेशान है। लेकिन परेशानी की वजह क्या है? महंगाई कौन कर रहा है? हुकूमत को चाहिए कि इन पर थोड़ा सा रहम खाए, और जिस तरह से जो नारा लगाया गया था, तब्दीली लेकर आएंगे और लोगों को खुशहाल करेंगे, तो कम से कम खुशहाली के लिए इनको जो है कुछ चीज़ें जो है, कम से कम 2 वक्त की जो रोटी है वो सस्ते दामों में खिलाया जाए, ताकि लोग जो है वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला के सुकून से रात को सोया करें। हम सब की भी ये अपील है, आवाम की तवज्जो से, हम भी आवाम में से हैं, हम भी कह रहे हैं। आज जिस तरह से लोगों की बातें हमने सुनी है, इंतहाई दुख होता है लोगों को इस तरह से देखते हुए, और जिस तरह से वो कह रहे थे। और जो अभी एक बुज़ुर्ग भी हमारे साथ मिले, वो कह रहे थे कि काफ़ी जो है मुश्किलात से वो अपने घर गोश्त लेकर आते हैं। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा हसनी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर होंगे।